अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़े। तुलसीदास एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अपना कल्याण तो कर ही लिया, लेकिन वो बार बार दूसरे के कल्याण के लिए एकदम लगनशील रहे। देखिए, तमाम विनय पत्रिका जो उनकी पुस्तक है, उसमें हजारों भजन सिवा परमात्मा और साधक के, परमात्मा का पुजारी के बीच झगड़े, उल्टे सीधे प्रकार के, तमाम प्रकार के तर्क वितर्क, सब प्रकार की बातें इन्होंने ला डाली है। जो साधक के परमात्मा की जो साधना करते हैं, उनके बीच में जो घटनाएं आती हैं वो इनमें भरी पड़ी हुई है। वो साधक नहीं जान पाना उन घटनाओं को, लेकिन तुलसीदास ने, ये भविष्य वक्ता ने पहले ही लिख के छोड़ दिया है। फिर मानव तन सबसे सुप्रीम है, सबसे श्रेष्ठ है। नर तन भव बारिद को बेरो, इस संसार रूपी सागर के पार जाने के लिए नाव है। आराम से बैठ जाओ और पार हो जाओ। लेकिन ये नाव रूपी नाम को जब जपा जाए तब है। वही कहते हैं राम जप राम जप राम जप बाबरे। कहाँ पागल के लेखल घूम रहे, इधर जाते हो उधर जाते हो, ऐसा करते हो। वो कुछ बताता है, या कुछ बताता है, वो कुछ बताता है। पागल पड़े झुरकुटान पड़े। ऐसी स्थिति में जानकारी है गोस्वामी जी, तो उन लोगों से कहता है कि भाई क्या करते हो, बाबड़े वाले पागल होना। कहते हो पागल हो गए हो। राम जप राम जप राम जप बाबरे, घोर भव नीर निध नाम निज नावरे। एक संसार रूपी सागर के ऊपर से तरने के लिए नाम जो जपा जाएगा, ये नाव बन जाएगी। तो आराम से बैठ के वो पार हो जाना। केवल नाम में इतनी ताकत है। एक ही तत्व ऐसा है जिससे संसार से उद्धार हो सकता है आदमी का, और कोई चीज से उद्धार नहीं होगा। न यज्ञ कर सकते, न दान कर सकते, न और कोई जाप कर सकते, न योग कर सकते, न कुछ नहीं कर सकते। सब में जहाँ एक से और 10 जने का सहयोग आ गया, वो माया पूरी आ गई, जाल बन गया। तो का घेरले बांटे माया जैसे जाल मकरी। मकरी का जाल होता है ना, ऐसे घेर लेते। राम जप राम जप राम जप बाबरे। ये ऐली कली बाद में न पढ़ो, नाम जपो। ये मन सबसे ताकतवर है।
ये मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना भरा पड़ा हुआ है। यही बेईमान है सबका घर का। कल्याण तभी है जब इनको निकाल के बाहर करो, और ज्ञान और वैराग्य और शांति और संतोष और क्षमा और दया इनको ला के बैठाओ। ये मन ऐसे बन जाए कि परमात्मा की तरफ भागने लगे। माया की तरफ दौड़ता है, माया की तरफ दौड़ता है। कोई अच्छी चीज खा लिया तो वही में मन लगा हुआ है, कोई किसी से स्पर्श कर लिया तो वही में मन लगा हुआ है। ये नरकगामी है, ये अधोगति को ले जाते हैं। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य पैदा होता है। मनुष्य जन्म इतना उत्तम है, उसके पास कर्म करने की क्षमता है और किसी योनि में नहीं है। वो कर्म करके परमात्मा को पा सकता है, वो कर्म करके माया को पा सकता है। वो चाहे तो वो नरक में चला जाएगा, चाहे तो वो परमात्मा में पहुंच जाएगा। ये कर्म की क्षमता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। पहले से ही विश्व में कर्म को सबसे उच्च कोटि की स्थान मिला हुआ है, और वो कर्म है मानव के पास। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। कर्म करने के लिए हाथ करना काम करते हैं, पैर चलते हैं, आँख देखती है, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, और इतर इंद्रियां सब करती है। ये कर्म करने के लिए है। और जो आदमी बुरे कर्म करता है वो अधोगति को प्राप्त होता है, नरक में चला जाता है। और जो शुभ कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, वो परमात्मा की तरफ चला जाता है। और ये है कहाँ, ये युद्ध कहाँ होता है? दुर्गुणों सद्गुणों की युद्ध ये अंतःकरण में होती है। राम और रावण की युद्ध अंतःकरण में होती है। किसके? साधक के। जो साधना करता है उसके हृदय में युद्ध होती है। मोह रूपी रावण है उधर का राजा, और इधर का ज्ञान रूपी राम है। उधर सद्गुण है, इधर दुर्गुण है। और दुर्गुण अगर खत्म हो गए तो सद्गुण राम जीत जाते हैं। यही मतलब है युद्ध का, यही मतलब है रामायण का, पुराणों का, महाभारत का, और अन्य जितने उपनिषद है सबका अर्थ इसी का में है। अगर तुम्हारा मन जीत जाता है, परमात्मा को स्वीकार कर लेता है और विषय को कै कर देता है, विषय की कै कर देता है, अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है, और फिर परमात्मा को स्वीकार करता है, अपना घर, अपने हृदय का मालिक बना देता है। ये लोक में जो भी है वो अपने ही खराबी का है। हम किसी से लगाव करेंगे तो फंस जाएंगे, और किसी से द्वेष करेंगे तो फंस जाएंगे। न किसी से प्यार करो, न किसी से दुश्मनी करो। ऐसी स्थिति जब तुम्हें प्राप्त होगी तभी परमात्मा खुश होंगे, वैसे नहीं हो सकते। और क्षेत्र क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण क्षेत्र है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण है, और 10 इंद्रियां हैं।
इनके ऊपर माया कब्जा करती है, और माया को किसी ढंग से कोई साधक हटा पाता है तो परमात्मा कब्जा कर देते, तो कल्याण हो जाता है। तो उसी के विषय में कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते तो बाबड़े पागल ना हो, राम जप राम जप राम जप बाबरे। बड़ा सरल है, और राम 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 को मन चारों तरफ चक्री हंस घूमता है, हर चीज का उसको चिंतन में है। और जो राम राम उससे कहलाएंगे, राम राम जब राम 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 राम, तो एकाग्र हो जाएगा और चीज़ों को विस्मृत भूल जाएगा और नाम याद रह जाएगा। ये युक्ति है, इसको कहते हैं एमेंसिपेशन, ये तरीका है। इसलिए साधक नाम जपे, तो नाम क्या होगा कि संसार रूपी सागर से तरने के लिए आगे रिजल्ट जब निकलेगा तो उसमें नाव बन जाएगा। तो आराम से गद्दा लगा के बैठ जाना और पार हो जाएगी। जो महापुरुष जो परमात्मा की तरफ गए हैं और जो देख के सब बताते हैं, तो उनके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा, उनके बताई हुई बातों को मानना पड़ेगा। और जो नहीं गए हैं और वो बताते हैं और उनके मान को मान लेता है, तो वो जिंदा ही जिंदा नरक में चला गया, समझ लो। वो का ठिकाना नहीं मिलेगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं राम जप राम जप राम जप बाबरे, घोर भव नीर निध नाम निज नावरे। इस घोर भव सागर संसार से पार जाने के लिए नाम रूपी नाव है। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, यही नाम से सब कुछ आ जाएगा। जब मन एकाग्र होगा तो उसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, गरुड़ बन जाएगा। अभी कौन है? सरप है। पहले यह मन सरप था, और जो नाम जपते जपते भगवान की शरण मिल गई तो उसका ट्रांसफॉर्म बदल जाएगा, गरुड़ बन जाएगा। सरप से गरुड़ बन जाएगा। गरुड़ का काम क्या है? परमात्मा की सवारी देना। 9 इंद्रिया रिद्धि सिद्धि बन जाएगी कर्म का छोड़ के। तो फिर जो मन हो, कुछ पाना हो तो संकल्प से ले लेना, जरूरत हो तो जरूरत नहीं है, दुनिया बदल जाएगी। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधने, यही नाम के द्वारा साध लो जिसको साधना चाहे तो। ग्रसे कल रोग जोग संयम समाधि रे। कल काल में सब संयम जाग जग दान पुण्य यह सब नष्ट कर दिए। ये जगन्नव वाटिका फूल रही है, माया गड़गड़ा रही है, एक एक कलाबाजी है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। एक ही तरफ जो भी साधक लोभा हो गया, ये धुआं के धोरेरा जैसा ही संसार है। ये में अगर नहीं मानोगे, घुस जाओगे तो आंख भर फूटेगी तुम्हारी और मिलेगा कुछ नहीं। राम नाम छारे जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्याग
मांगे कूर कौर रे। इसलिए परमात्मा की कृपा प्राप्त करो, उनको भजो। राम 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 राम। जानते हो मन बुरे की तरफ भी ताकता है, यह मन भले की तरफ ताकता है, चारों तरफ घूमता है चक्री जैसा। तो इसलिए कंट्रोल में नहीं होता। साधक कितना मेहनत करे कब्जे में नहीं आता। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम जप, राम 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 जपेंगे तो और चारों तरफ से मन बंद हो जाएगा। मन के अंदर भर देंगे कि ले राम कहो राम कहो राम कहो। जब एक तानता आ जाएगी तो एकाग्र हो जाएगा, दूसरा रह ही नहीं जाएगा। तो जब मन एकाग्र जहाँ हुआ तो उसमें अनुगत चेतन का प्रतिबिंब पड़ जाएगा। तो फिर उसके ट्रांसफॉर्म होकर के बदल के वो गरुड़ बन जाएगा और गरुड़ बन के सवारी देगा, अनुकूल हो जाएगा। पहले प्रतिकूल था। बगैर साधन जो साधक करते हैं वो साधक के मत्थे उन्हें अहंकार नहीं होना चाहिए। साधन भी परमात्मा ही कराता है, दया भी परमात्मा ही की होती है। और परमात्मा ही के अलावा दूसरा सब भुला जाए तब फिर कोई रास्ता निकल ही आता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हम सब लोगों के लिए कि भैया सब त्याग के रघुपति भगति करत कठिनाई। ये कला सीखना चाहिए कि भक्ति कैसे आए। भक्ति आएगी, मन को डुबो भक्ति में। मन को पकड़ नहीं पाते हो, मन को रोक नहीं पाते हो। मन जो करता है वो तुम करते हो, तुम वो के सेवक बन गए हो, परखतिया बन गए हो। तुम मालिक हो, मन तुम्हारा काम करने वाला मैनेजर है और वो मालिक बन गया है, तुम दरिद्र के सेवक बन गए। ये हालत को बदलो, अपने में ज्ञान लाओ। ऋतम भरा तत्व प्राज्ञा। प्राग माने बुद्धि, ऋतु में भरे परमात्मा का चेतन का प्रतिबिंब ले ले, जिससे अपने में ताकत आ जाए। तब फिर मन को कंट्रोल हो। जब मन का नीचे हो जाएगा तो मन कब्जे में आ जाएगा। अबे मन तो तुम्हारे ऊपर चढ़ा बैठा है, वो जो कहता है वो तुम करते हो। और जब तुम ऊपर हो जाओ कि मैं जो कहूँ वो तू कर, तब मन कंट्रोल में आएगा। ओम हरि ओम।